What is distribution center? What's the difference between distribution center and warehouse? What are the functions of distribution center? ये सारे सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में, जो कि है सप्लाई चेन ग्रॉसरी सीरीज का एक पार्ट, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है अर्ली प्रोफेशनल्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब पर प्रमोट होने के लिए या मार्केट में अभी नई जॉब ढूंढने के लिए जो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए, ताकि वो मैक्सिमम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर सीरीज़ है जो कि आपके लिए बेस्ट इंटरव्यू गाइड भी है. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, please subscribe and don't forget to press the bell icon so you may get updated videos on Lean, Six Sigma, supply chain and productivity at earliest. I'm Vakasari, Lean Six Sigma, productivity practitioner, consultant and trainer. So let's move to the topic distribution center. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर की जाती हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए, लिटरली जिनको बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू रिटेलर, टू कस्टमर्स और एनी अदर डेस्टिनेशन. अब दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी सेम एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर चीज़ों का आना, उनके सॉर्टिंग होना और उसके बाद उनका डिस्पैच है. बट नॉर्मली जो वेयर हाउस होता है वो फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूज़ हो सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज यूज़ होता है. अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के फंक्शंस की. नंबर फर्स्ट में जो है दैट इज़ रिसीविंग. डेफिनेटली उसने अपना मटेरियल ऑफलोड करना है, रिसीव करना है, इंस्पेक्शन करनी है और फिर उसको किसी भी टेम्परेरी स्टोरेज पर स्टैक कर देना है. इसी तरीके से अपना इन्वेंट्री का रिकॉर्ड उसको फॉरन रियल टाइम अपडेट करते रहना है. सो द सेकंड इज स्टोरेज. जैसे ही आपने अपने पास रखा, शेल्फ में, पैलेट्स में, किसी भी सिस्टम में, आपने उसको एक लोकेशन लगाई और आपका WMS जो है उसमें आपने उसके डाटे को रिकॉर्ड किया, सो दैट कि एवरी पिकर जिसने भी आपको ऑर्डर देना है वो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी. जिसने आपने डिस्पैच करना है जिस टीम ने, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी कि फ़लाँ मटीरियल रिसीव हो चुका है. और द थर्ड वन इज़ शिपिंग, कि ऑर्डर प्रोसेसिंग जिसे हम कहते हैं, कि जैसे ही उसका ऑर्डर आता है तो आपने उसको प्रोसेस कर देना है. द थर्ड वन इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर्स की बेस पर आपने उसको लेबल, पैकिंग और बाकी चीज़ें पिकिंग वगैरह करके आपने उसको ऑर्डर को प्रोसेस कर देना है. और द शिपिंग वन, शिपिंग सेम, कि आपने डिलीवरी करनी है टाइमली उस कस्टमर तक, रिटेलर तक या एनी अदर डेस्टिनेशन तक आपने उसको टाइमली पहुंचाना है. ये सारे के सारे इसके बेसिक फंक्शंस हैं. समटाइम इसके ऊपर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ भी यूज़ हो रही हैं, जैसे कोई लेबलिंग या कोई छोटी सी असेंबलिंग वगैरह. ये भी आप वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये सारा कर सकते हैं. अब इस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बेनिफिट्स क्या हैं? ये डिलीवरी की स्पीड को जो है वो स्पीड अप कर देता है, क्योंकि आपके पास वो मटेरियल आया, आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज नहीं किया, आपने उसको सॉर्ट किया और जिस डेस्टिनेशन पे भेजना था आपने उसको फ़ौरन भेज दिया. दूसरे नंबर पर ये इन्हांस करता है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. कैसे? विद बेटर विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, क्योंकि आपके पास मुकम्मल तौर पर ट्रैकिंग हो रही है तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ काम कर रही होती है. सो होपफुली कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बेसिक फंक्शंस, वेयर हाउस से जो डिफरेंस है एक उसको और बाकी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अदर्स सो दे कैन आल्सो टेक बेनिफिट. And if you have any query, please don't hesitate to write us on this email address or this WhatsApp number, so our team can respond you at earliest. Stay connected for our next video, economic order quantity. The alphabet E से start होने वाले टर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर.